हेलो दोस्तों, तो चलते हैं यात्रेंगे सफ़र पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 15 है, जहां अब स्टेप मॉम यूमी को भी गोयुन के माला माल होने वाली बात बता देती है। जो सुन यूमी शॉक हो जाती है और ग्रैंडमा ऐसा कैसे कर सकती हैं, फिर सियोनवू का क्या होगा। तो स्टेप मॉम कहती है, तुम्हें अभी भी सियोनवू की पड़ी है। मुझे तो इस बुढ़िया का कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन अब तो प्रॉपर्टी पेपर्स भी रेडी करवा लिए हैं, सो ये कोई मजाक नहीं है। जहाँ यूमी कहती है, तभी आज गोयुन ऑफिस आई थी। तो स्टेप मम तो क्या हुआ, कुछ कहा क्या उसने। तो यूमी पूछती है, क्या आपके और गोयुन के बीच कुछ हुआ है। आज वो बहुत रूड थी और मुझसे कह रही थी मैं आपसे कह दूं अब मेरी और सियोनवू की शादी के सपने देखना बंद करें। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जो सुन स्टेप मम रिलीफ फील करती हैं और देखो तो जरा, प्रॉपर्टी मिलते ही ज्यादा बोलने लग गई है। जहां अब हमें युनवू को जॉन के बार पियानो प्ले करते दिखाते हैं, जिससे सब इम्प्रेस हो रहे थे। जहां अब सियोनवू भी उसे देख लेता है और ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगता है, जिसका पता अब तक यूमी को भी चल जाता है और वो पहुंच जाती है और उसे मोटिवेट करने लगती है, जहां इसने अभी तक युनवू को नहीं देखा था। जिसके बाद यूमी सियोनवू की गाड़ी ड्राइव कर घर ड्रॉप करने जाती है, बट उसने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी, सो उसे वॉमिट होने लगती है। जहाँ यूमी अभी भी उसके साथ थी, उसे वाटर ला कर देती है और उसकी बहुत टेक केयर करती है। जो सब देख सियोनवू इमोशनल हो जाता है और गोयुन को याद कर कहता है, किसी ने सच ही कहा है, मैं अपनी ग्रैंडमा के बिना कुछ नहीं हूँ, और सैड हो जाता है। जहाँ यूमी उसे हग कर लेती है और उसे सपोर्ट करती है। तो सियोनवू एटलीस्ट मेरे पास तुम हो, जो मेरे रिच या पुअर होने से अपनी साइड चेंज नहीं करेगी। जहां अब सियोनवू भी घर पहुंच जाता है और याद करता है कैसे वो सब इस घर में हैप्पीली रहा करते थे, बट अब सब कुछ चेंज हो गया है और सैड हो जाता है। जहां अब ग्रैंडमा भी मिस्टर संग के साथ आ जाती हैं और आखिर सियोनवू को कब समझ आएगा, मैं ये सब कुछ उसके लिए ही कर रही हूँ, वो अपने फादर जैसा क्यों नहीं है। आज मिनसुक होता तो सियोनवू को ऐसे देख क्या सोचता, मैंने उसके बेटे को बिगाड़ दिया है, काश वो गोयुन से कुछ सीख पाता। जो सब सुन सियोनवू बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और ऐसा लगता है जैसे अब उसे अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है। जहां अब हमें नेक्स्ट डे सियोनवू को दिखाते हैं, जो कि सुधर गया था और वो सोचता है, कल जब गाड़ी थी तो सभी अजीब लोग उसकी साइड ले रहे थे, और जब उसके पास मनी नहीं दिखे तो कैसे झट से पलटी मार उसे ही नीचा दिखाने लगे। सो अब मनी कमाने के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए वो अपनी सभी कॉस्टली आइटम्स छोड़कर जीरो से स्टार्ट करता है और फर्स्ट टाइम नॉर्मल क्लोथ्स वियर कर ग्रैंडमा से लास्ट चांस मांगता है और गोयुन से प्रॉपर्टी के लिए फेयर कंपटीशन करना चाहता है। बट अब ग्रैंडमा ने जैसे सियोनवू पर गिव अप कर दिया था, सो वो कहती हैं, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, बट मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाली। मैंने पहले ही तुम्हें बहुत चांस दे दिए हैं। बट सियोनवू के इंसिस्ट करने पर वो उसे गोयुन के साथ रेस्टोरेंट नंबर 2 पर वर्क करने को अलाउ कर देती हैं और सियोनवू का हृदय परिवर्तन देख उनकी आंखों में तो जैसे आंसू आ जाते हैं। जहां अब ये माँ बेटी को लगता है जैसे अब सियोनवू तो घर छोड़कर चला गया है, इन्हें कौन बताए, वो तो उठकर वर्क पर भी चला गया है और ये दोनों घर छोड़कर जाने लगती हैं। जहां अब मिस्टर संग भी उन्हें रोकने की पूरी ट्राई करते हैं, बट मिस योंग हमें नहीं रहना इस घर में, तुम तो चाहते ही हो मैं यहाँ रहूं और पूरी जिंदगी गोयुन के लिए खाना पकाती रहूं, जो कि बहुत फनी था, और निकल जाती हैं। जहाँ टैक्सी ड्राइवर उन्हें कौन से होटल जाने को है ये पूछता है, तो इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था और वो स्टेप मम को कॉल लगाती है। जहाँ स्टेप मम अच्छाई की मूरत बनती हुई उन्हें अपने घर लेकर आती है और तुम तीनों ने घर छोड़ दिया है ना। जहाँ ये दोनों हाँ कहती हैं। एक्चुअली स्टेप मम को लगता है अगर ये तीनों तिकड़ी साथ में बगावत करेंगी तो ग्रैंडमा गिव अप कर देंगी और सारी प्रॉपर्टी फिर से सियोनवू के हाथ आ जाएगी। जहां अब हमें यूजिन को दिखाते हैं, जो मिस्टर गो के सडनली चले जाने और आ जाने की वजह से गुस्सा करता है। अब वो ये बात जुन को भी बता देता है, तो जुन देख उनका अच्छे से टेक केयर करना और वर्कआउट करने चला जाता है। जहाँ जुन अभी तक बस उसके फादर की बात सोच रहा था। जिनकी हालत कुछ ऐसी थी कि करूं तो क्या करूं, अगर फादर की सुनता हूं तो गोयुन हर्ट हो जाएगी और अगर गोयुन की साइड लेता हूं तो फादर हर्ट हो जाएंगे, और गुस्सा आने लगता है। जहां अब ग्रैंडमा ने गोयुन की हेल्प करने मैनेजर ली और जय को भी रेस्टोरेंट नंबर 2 में ट्रांसफर कर दिया था, जो देख गोयुन खुश हो जाती है। जहां अब तक सियोनवू भी आ जाता है और गोयुन का हाथ पकड़ उसे टेरेस ले जाता है। जहां गोयुन तो उसे देख शॉक थी, ये क्या कर रहा है यहाँ पर।
जहां अब सियोनवू उसे चैलेंज करता है कि वो उससे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेगा और उसे फेयर कंपटीशन करने को कहकर चला जाता है, जिसको इतना एनर्जेटिक देख गोयुन भी शॉक हो जाती है। जहां अब मैनेजर ली सियोनवू को वार्निंग दे रहे थे, अगर उसने लास्ट टाइम की तरह कोई भी गलती या मिसबिहेव किया तो उसे फायर कर दिया जाएगा। जो सब सुन सियोनवू याद करता है, एक टाइम था सियोनवू उन्हें टीज करता था, लाइक तुझ में दम है तो मुझे फायर करके दिखा, और अब ये टाइम है जहां अब वो फायर होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसे कहते हैं कर्मा। जहां अब हमें स्टेप मॉम को दिखाते हैं जो कि इन दोनों की सेवा कर रही थी और बस सियोनवू का पता पूछे जा रही थी, लाइक वो आएगा ना। जहां अभी तक यूमी भी आ जाती है और अपनी मॉम का ये रूप देख शॉक हो जाती है। जहां अब जूडी यूमी के साथ रूम शेयर करने वाली थी, सो स्टेप मॉम उसका रूम क्लीन करने आती है, जहां उन्हें उनकी गोयन के साथ वाली फैमिली फोटो भी मिल जाती है, जिसे फिर वो कबर्ड के पर्स में रख देती है। और इस पर्स को याद रखना आप, जहां अब तक ग्रैंडमा को भी सब पता चल जाता है और लाइक अच्छा तो अब ये लोग मुझे ऐसे मजबूर करेंगे, मुझे ऐसे परेशान करेंगे, बिल्कुल नहीं। जहां अब मिस योंग सियोनवू को कॉल कर सब बता देती है और उसे भी उनके साथ इस बगावत में यूमी के घर आकर रहने को कहती है, बट सियोनवू मना कर देता है। तो मिस योंग लाइक तो तू क्या करने वाला है? जहां सियोनवू कहता है मैं रेस्टोरेंट नंबर 2 में वर्क करूंगा। जो सब सुन स्टेप मम मिस योंग पर चढ़ जाती है, यार तुम कैसी हो, बिना बात करे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। मिस योंग कहती है तो क्या करती, सियोनवू पहले भी घर छोड़कर निकल आया था, सो मुझे लगा अभी भी वो ऐसा ही करेगा, बट वो तो लगता है जैसे अपने हाथों से ही प्रॉपर्टी गोयुन को ला कर देगा। जहां अब ये दोनों स्टेप मॉम के गले पड़ चुकी थी और बाकी मिस योंग के खराटों ने तो स्टेप मॉम को इरिटेट कर रखा था। तो दूसरी तरफ यूमी को जूडी के जुन पर क्रश होने वाली बात पता चलती है, सो वो उसे भड़काने लगती है कहीं कोई और उसका जुन उससे चुरा ना ले। जहां अब नेक्स्ट डे सियोनवू जॉगिंग कर रहा था और अकेले देख खुद से स्माइल करके कस्टमर का वेलकम करने की ट्रेनिंग करता है। जहां अब एक लेडी आकर ये सब देख लेती है और सियोनवू पर हंसने लगती है। जहां अब सियोनवू का तो पोपट हो गया था, जिसके बाद अब मिस योंग के तो अमीरों वाले नखरे स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक तुम्हारे यहाँ के गद्दे सॉफ्ट नहीं हैं, ब्रेकफास्ट कहाँ है, तुम ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। जो सब देख अब स्टेप मम का तो पसीना निकल जाता है और वो ब्रेकफास्ट रेडी कर यूमी से इन दोनों को वापस भेजने का बंदोबस्त करने को कहती है। जहां अब सियोनवू तैयार शैयार होकर बस स्टैंड पहुंचता है, जहां गोयुन ऑलरेडी बस का वेट कर रही थी, जो उसे ऐसे देख शॉक हो जाती है, लाइक ये रेगुलर क्लोथ्स में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो गया है क्या। जहां अब उसे सियोनवू उसे उसके बाकी के मनी पकड़ाता है और बाकी बचा कुचा बाद में रिटर्न कर देगा ये कहता है। जहां अब रेस्टोरेंट में मैनेजर ली सबको मोटिवेट करते हैं और गोयुन को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट देते हैं, जो देख गोयुन इतराने लगती है और अपना बैच सियोनवू को दिखाने लगती है। जहां अब सियोनवू डोर पर कस्टमर्स का वेट कर रहा था और उनके आते ही स्माइल के साथ उनको वेलकम करता है और उनको अच्छे से मैनेज भी करता है। जो सब देख यहाँ लिटरली जय, मैनेजर ली और गोयुन सभी की आंखें फट जाती है, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। और बस बुत बनकर सियोनवू को देखे जा रहे थे। जहां जैसे ही सियोनवू इन सबको ऐसे घूरते हुए देखता है तो वो तो सीधा टेरेस को भागता है और नर्वस होने लगता है, लाइक यू मैंने ये सब कुछ कैसे कर दिखाया, और उसे बहुत शर्म आ रही थी। जहां अब हमें जुन और हायरिन को बात करते दिखाते हैं, जहां जुन हायरिन से गोयुन की स्टेप मम रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ रहा था ताकि उसे इस प्रॉपर्टी की रेस से बाहर निकाल सके और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। बट एज अ गुड फ्रेंड हायरिन उसे कुछ नहीं बताती और उसके क्लोज होकर कहती है अच्छा तो तुम्हें गोयुन की फिक्र हो रही है और उसके मजे लेने लगती है। जो सब कुछ जूडी भी देख लेती है और यूमी की बात याद कर कर दौड़ी दौड़ी आती है और हायरिन पर भड़कने लगती है, क्या कर रही थी तुम मेरे जुन के साथ। जहां अब घर पर मिस योंग बोर हो रही थी तो पूरा घर खोल खोल के घूमने लगती हैं, कबर्ड्स, ड्रॉर्स, यहाँ तक कि फ्रिज को भी नहीं छोड़ती और लाइक पूरे घर को ना अच्छे से मेंटेन करके रखा है, सारा काम कितने अच्छे से करती है। बट यूमी के फादर का कोई प्रूफ नहीं दिखा, ना फोटो ना कपड़े, और अब ये सोचती हैं चलो अपने घर कॉल कर देखते हैं, पता तो चले आखिर क्या चल रहा है। जहां अब ये कॉल मिस्टर संग उठाते हैं। अब मिस योंग पूछे भी तो कैसे पूछे, जहां अब मिस्टर संग तो पहचान लेते हैं कि ये और कोई नहीं मिस योंग है और लाइक तुम्हें घर छोड़कर जाना था ना, चली गई ना, फिर क्यों फोन कर रही हो, अब यहाँ वापस आना इजी नहीं होगा तुम्हारे लिए। जो सब सुन मिस योंग फोन कट कर देती हैं और लाइक इसे कैसे पता चल गया कि ये मैं थी, क्या वो मेरा दिमाग भी पढ़ सकता है, इनसे तो बच के रहना होगा। और ये बहुत फनी था। जहां अब तक लंच टाइम भी हो जाता है, सो मैनेजर ली, गोयुन और जय साथ बैठकर लंच कर रहे थे।
जहाँ सियोनवू भी बिन बुलाए बाराती की तरह उन्हें ज्वाइन कर ठूसने लगता है, जो देख गुइन तो शॉक हो जाती है। जहाँ अब मैनेजर ली सियोनवू के गुड वर्क को अप्रिशिएट करते हैं और अब उसे कार पार्किंग का काम देते हैं, जिनका ऑर्डर सियोनवू एक बार में मान लेता है, तो वो भी शॉक हो जाते हैं। जहाँ गोयन भी ये सब देख रही थी, वहाँ लेडीज कस्टमर आकर सियोनवू को क्यूट कहती हैं और जबरदस्ती टिप पकड़ाने लगती हैं और उससे चिपकने लगती हैं, यहाँ तक कि उसके बम पर हाथ भी मारती हैं। मतलब यहाँ लिटरली सियोनवू की इज्जत खतरे में थी, जो सब देख गोयन तो शॉक हो जाती है और सियोनवू लाइक हे भगवान, घोर कलयुग है, देखो तो जरा, 3 दहाड़े लड़के को छेड़ा जा रहा है। जहाँ अब हमें यूजिन को जुन के रेस्टोरेंट दिखाते हैं, जहाँ वो बहुत ज्यादा बन ठन कर आया था, लाइक अब कोई नया शिकार फंसा लूं। जहाँ हायरिन उसे देख उसका वेलकम करती है, तो यूजिन लाइक तुम न्यू लग रही हो, मैं जुन का रूममेट हूँ, जाओ कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट फूड लेकर आओ। जो सब सुन हायरिन उसे पहचान लेती है। अच्छा तो तुम हो यूजिन, जिसने मौका देख गुयुन से अपना पल्ला झाड़ लिया, क्यों है ना? अब अपनी हिस्ट्री जानता देख यूजिन भी चुप हो जाता है और हायरिन से कहता है वैसे तुम हो कौन? तो हायरिन बताती है कि मैं गुयुन की रियल फ्रेंड हूँ, तुम्हारी जैसी फेक नहीं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब वो जिनसंग फूड कंपनी की वारिस है। जो सब सुन यहाँ यूजिन तो हक्का बक्का रह जाता है और जुड़ी भी ये सब कुछ सुन लेती है और हायरिन के पास आकर मुंह बनाते हुए कहती है क्या कहा तुमने, तुम गोयुन की फ्रेंड हो? और अब यूजिन ये बात जाकर जेनी को भी बता देता है, जहाँ जेनी भी शॉक हो जाती है। जहाँ अब सियोनवू रेस्टोरेंट का काम खत्म कर बाहर आता है और उसके पिच्छू पिच्छू गोयुन भी, बट वहाँ पहले से ही यूमी उसका वेट कर रही थी। जो सब देख गोयुन उन्हें बिना कुछ कहे चली जाती है और सियोनवू यहाँ अनकंफर्टेबल हो जाता है और लाइक यूमी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ अब हमें स्टेप मम को घर पर दिखाते हैं, जहाँ मिस योंग ने सब कुछ तहस नहस कर रखा था और सोफा पे रेस्ट कर रही थी और लाइक आज तो मैं बहुत थक गई। जो सुन स्टेप मम लाइक हाँ हाँ इतना आराम कर, थक ही जाओगी ना। जहाँ अब तक यूमी और सियोनबू भी आ जाते हैं, जो देख सबसे ज्यादा तो स्टेप मम खुश होती हैं। जहाँ अब जोड़ी अपना सामान लेने रूम आती है और वो कबर्ड में रखा हुआ यूमी का वो पर्स देखकर जिद करने लगती है, ये कितना अच्छा है ना, ये तुम मुझे दे दो। तो यूमी लाइक नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये सियोनबू ने मुझे दिया था। तो जूडी लाइक हाँ हाँ तो क्या हुआ, वो मेरा ही तो भाई है ना, दे दो चलो। तो बेचारी क्या कहती, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बैग है सो इसे भूलना मत। जहाँ अब जूडी और मिस योंग भी सामान लेकर रेडी हो जाते हैं, जहाँ स्टेप मम लाइक मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करूंगी। और अब कार में वो कॉन्स्टेंटली सियोनवू को पूछे जा रही थी कुछ सोचा तुमने, अब क्या करोगे? जिनके ऐसे सवालों से जूडी का तो सर दर्द करने लगता है और लाइक क्या आंटी आप इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मेरा भाई अब भिखारी बन चुका है? जो सुन मिस योंग उसे चुप कराती है, ये लड़की क्या क्या बोल देती है। जहाँ अब सियोनवू का घर भी आ जाता है, जहाँ गोयुन भी स्टेप मम को घर के बाहर देख लेती है, जिसके बाद हमें स्टेप मम और गोयुन को बात करते दिखाते हैं। जहाँ गोयुन उनका सारा भांडा फोड़ देती है, लाइक मुझे पता है वो घर यूमी के डैड ने नहीं बल्कि मेरे डैड ने आपको दिया था 3 साल पहले, और युनवू ने आपका घर और गाड़ी देख लिया होगा, इसीलिए शायद आपने उसे इतने दूर दैगू विलेज में छोड़ दिया और आप यूमी की मैरिज से युनवू से कराना चाहते हो, वो भी सिर्फ इस लालच के लिए। आपके लिए सब कुछ मनी है ना, बट मैं आपकी ये विश पूरी नहीं होने दूंगी। जहाँ अपना भांडा फूटता देख स्टेप मम को तो पसीना छूटने लगता है और वो घबराने लगती हैं। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द।